नज़दीकियाँ, नज़दीकियाँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा हमारे समाज का आईना होता है। एंटरटेनमेंट के अलावा दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों फिल्में हर साल बनती है जो समाज के कई गहरे राज को उजागर करती है और समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार भी करती है। मैं आपको ट्रांसजेंडर पर बनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसजेंडर फिल्म्स का ये दूसरा भाग है। इसका पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली फिल्म है टैंजरीन। 2015 में आई ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 28 मिनट। फिल्म को शॉन बेकर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। यह फिल्म विशेष रूप से 3 iPhone 5s स्मार्टफोन से शूट की गई है। ट्रांसजेंडर फीमेल सेक्स वर्कर सिंड्रेला, जिसने अभी अभी 28 दिन की जेल की सज़ा पूरी की है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हॉलीवुड में एक डोनट की दुकान पर अपने दोस्त अलेक्जेंड्रा से मिलती है। वो भी लेडी ट्रांस सेक्स वर्कर है। अलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि सिंडी का प्रेमी और दलाल चेस्टर उसे एक सिजेंडर महिला के साथ धोखा दे रहा है। फिर वो दोनों उसे खोजने निकल जाते हैं। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को फिल्म में अच्छे ढंग से दिखाया गया है, जैसे कस्टमर द्वारा उनका उपहास, गलत तरह से सेक्स, पैसा ना देना, पुलिस द्वारा उनकी बातों को सीरियस न लेना आदि। और कई जगह पर फिल्म भावुक भी कर देती है। अगली फिल्म है द डेनिश गर्ल। डायरेक्टर टॉम हूपर की ये फिल्म 2016 में आई थी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर फिल्म ने अपने नाम किया है। 1 घंटा 59 मिनट की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। 1920 के दशक के मध्य में कोपेनहेगन की फिल्म है जिसमें पोर्ट्रेट आर्टिस्ट गेर्डा वेगनर है और उसका हस्बैंड जो कि एक पॉपुलर लैंडस्केप आर्टिस्ट है जिसका नाम है एइनर वेगनर। कहानी की शुरुआत में गेर्डा अपने हस्बैंड एइनर वेगनर को एक फीमेल मॉडल के पोज में खड़ा होने को बोलती है क्योंकि गेर्डा एक पोर्ट्रेट पर वर्क कर रही है और आज उसकी मॉडल लेट है। अब जैसे ही उसका हस्बैंड एइनर फीमेल मॉडल का पोज देता है तो गेर्डा चौंक जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड के दिए गए पोज गेर्डा की फीमेल मॉडल से भी बेहतर थे। और यहाँ एक राज रिवील होता है उसके हस्बैंड के बारे में। असल में उसके हस्बैंड ने मेल के रूप में लाइफ लॉन्ग जेंडर आइडेंटिटी को छुपाया है। असल में वो एक लिली एल्बे नाम की महिला है। अब वो अपनी बीवी को सब सच बताता है और फिर लिली के रूप में ही जिंदगी जीने के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बाद में लिली और गेर्डा दोनों पेरिस में स्थानांतरित हो जाते हैं और अपनी स्त्री अवस्था में लिली के गेर्डा द्वारा बनाए गए चित्रकला डिलेरो गंभीर तरह से ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि गेर्डा के ये पोर्ट्रेट पहले की तुलना में काफ़ी उच्च कोटि के थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गेर्डा लिली के बचपन के दोस्त आर्ट डीलर हंस एक्सगील को ट्रैक करती है जिसे लिली ने युवा होने पर किस किया था। इसी सीरीज की अगली फिल्म है द ट्रांस लिस्ट। डायरेक्टर टिमोथी ग्रीनफील्ड सैंडर्स की ये फिल्म कुल 57 मिनट की है और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 2016 में आई इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग दी गई है। असल में हमने अपनी लिस्ट में इस फिल्म को इसलिए रखा है क्योंकि ये फिल्म 11 बड़े पर्दों पर काम कर रहे लोगों की कहानी को उनके ही द्वारा दिखाती है। इस फिल्म में ये 11 ट्रांसजेंडर लोग अपनी कहानियों को अपने शब्दों में साझा करते हैं। ये फिल्म कार्यकर्ताओं, कलाकारों, एथलीटों, मॉडलों, पोर्न स्टार, सैन्य कर्मियों और उद्यमियों के व्यक्तित्व और विविध दृष्टिकोणों को दिखाती है। वे प्यार, इच्छा, परिवार, पूर्वाग्रह और विद्रोह के अपने अनुभवों को बताते हैं। अगली फिल्म है ट्रांसफाइनाइट। डायरेक्टर नीलू भूमन की ये साइंस फिक्शन फिल्म 2019 में आई थी। 1 घंटा 10 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। ट्रांसफाइनाइट एक साइंस फिक्शन फीचर फिल्म है
जो 7 शॉर्ट स्टोरी से बनी है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के सुपरनैचुरल ट्रांस और क्वियर लोग अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा, प्यार, सिखाने, लड़ने और खुद के सर्वाइवल के लिए करते हैं। इस कड़ी की नेक्स्ट फिल्म है पासिंग। डायरेक्टर रेबेका हॉल की 1 घंटा 39 मिनट की ये एक ड्रामा फिल्म है जो 2021 में आई है और IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग दी गई है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है। हार्लेम में रहने वाली एक लाइट स्किन्ड ब्लैक वुमेन आयरीन रेडफील्ड न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में संयोग से बचपन की दोस्त क्लेयर बेलेव से मिलती है। आयरीन अफ्रीकी अमेरिकी है और उसने एक ब्लैक डॉक्टर से शादी की है, जबकि क्लेयर वाइट के रूप में पासेस है और उसने शिकागो के एक धनी वाइट व्यक्ति से शादी की है। जैसे ही 2 महिलाएं फिर से जुड़ती हैं, वे एक दूसरे के जीवन और असुरक्षा में तेजी से शामिल हो जाती है। क्लेयर ने स्वीकार किया कि वह अफ्रीकी अमेरिकी पृष्ठभूमि को याद करती है, जिसे उसे जॉन के कारण दमन करना पड़ा है, और आयरीन उसे अपने पति ब्रायन और उनके दोस्त ह्यूग के साथ जैज क्लब में आमंत्रित करती है। ह्यूग तो इम्प्रेस नहीं है, लेकिन आयरीन ने क्लेयर और ब्रायन के बीच स्पष्ट केमिस्ट्री को नोटिस कर लिया है। वे अपने अतीत पर भी चर्चा करते हैं और क्लेयर ने जोर देकर कहा कि वह आयरीन के भरोसेमंद और नैतिक रवैये से ईर्ष्या कर रही थी, जबकि आयरीन खुद क्लेयर के जीवंत और मुक्त उत्साही व्यक्तित्व से ईर्ष्या करती थी। फिल्म इन्हीं के आसपास घूमती है और कई तरह के रहस्य को उजागर करती है। हमारी अगली फिल्म है गन हिल रोड। डायरेक्टर रशाद अर्नेस्टो ग्रीन की ये ड्रामा फिल्म 2011 में आई थी। इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 28 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। जेल में 3 साल काटने के बाद एक ठग घर लौटता है और अपने परिवार को वापस एक साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे का सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन उनके नाजुक बंधनों को कैसे तहस नहस करता है और उसकी लाइफ में कैसे भूचाल आते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। अगली फिल्म है प्रिंसेसा। डायरेक्टर हेनरिक गोल्डमैन की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 2001 में आई थी और इसका वॉचिंग टाइम है 1 घंटा 36 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी गई है। प्रिंसेसा 19 वर्षीय ब्राजीलियन ट्रांससेक्सुअल फर्नांडा की कहानी है, जिसका सपना एक महिला बनना, एक पति ढूंढना और एक सामान्य गृहिणी का जीवन जीना है। फर्नांडा मिलान जाती है और पैसे जुटाने के लिए एक वेश्या के रूप में काम करती है ताकि वो एक सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके, और इसी के चलते सड़कों पर वह प्रिंसेसा में बदल जाती है, एक स्टाइलिश और आकर्षक व्यक्ति जो वेश्याओं और कस्टमर के बीच बहुत सारा पैसा बनाता है और कई दोस्त भी बनाता है। अगली फिल्म है डिस्क्लोजर। डायरेक्टर सैम फेडर की ये फिल्म 2020 में आई थी और ये 1 घंटा 40 मिनट की एक LGBT डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग दी गई है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म हॉलीवुड में ट्रांसजेंडर लोगों के चित्रण और ट्रांसजेंडर समुदाय और अमेरिकी संस्कृति दोनों पर इसके प्रभाव की जांच को लेकर फिल्म कई तरह के मुद्दों को दिखाती है। हमारी ट्रांसजेंडर वर्ल्ड बेस्ट फिल्म की यह 19वीं फिल्म है। अगली फिल्म है लॉरेंस एनीवेज। डायरेक्टर जेवियर डोलन की ये फ्रेंच फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2012 में आई थी। इसका रनिंग टाइम है 2 घंटा 48 मिनट और IMDb पर फिल्म को 7.7 की रेटिंग दी गई है। कहानी है 90 के दशक की फिल्म मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में एक पुरस्कार विजेता नोवेलिस्ट और साहित्य शिक्षक 35 वर्षीय लॉरेंस को दिखाते हुए शुरू होती है। लॉरेंस अपनी प्रेमिका से उग्र और भावुक लव करता है जिसका नाम फ्रेड है। फ्रेड के जन्मदिन के दिन लॉरेंस ने फ्रेड को अपना सबसे बड़ा रहस्य बताया। उसने अपने पूरे जीवन के लिए महसूस किया है कि वह गलत शरीर में पैदा हुआ था और वह कहता है कि वह इतने सालों से झूठ बोल रहा है। वह स्थिति को सुधारना चाहता है और वह एक महिला बनना चाहता है। शुरू में फ्रेड उस पर समलैंगिक होने का आरोप लगाती है, लेकिन फिर
वे अपने दोस्तों के पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं, अपने परिवारों की कौंसिल की उपेक्षा करते हैं और जिस समाज को वे ठेस पहुंचाते हैं उसके भय को भी दूर करते हैं। अगली फिल्म है ड्रंक टाउन्स फाइनेस्ट। इस फिल्म को सिडनी फ्रीलैंड ने डायरेक्ट किया है, जो खुद एक ट्रांस वुमेन है। ये फिल्म 2014 में आई थी, जो एक LGBT ड्रामा फिल्म है। 1 घंटा 35 मिनट की फिल्म को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म नवाजो आरक्षण पर सेट है और फिल्म 3 इंटरलॉकिंग कहानियों पर केंद्रित है, जो फ्रैक्चर्ड सोल के बारे में पूर्णता की भावना की तलाश में है। फिल्म शुरू होती है नरेटर लड़की मिजोनी के साथ, जो आरक्षण के एक पूर्व निवासी हैं, जिसे उसके जैविक माता पिता की मृत्यु के बाद 7 साल की उम्र में एक व्हाइट जोड़े ने गोद लिया था। वह मिशिगन में हाई स्कूल में भाग ले रही है और कॉलेज के लिए उस राज्य में रहना चाहती है और केवल गर्मियों के लिए ड्राई लेक में लौटती है। इस गर्मी में वह कॉलेज छात्रवृत्ति के लिए सामुदायिक सेवा को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तिकड़ी के बीच दूसरा स्टैंड आउट कैरेक्टर है मॉडल फेलेक्सिया का, जिसकी ट्रांसजेंडर पहचान उसके दादा दादी द्वारा सहानुभूति और उसके जॉन्स द्वारा वासना के साथ मिलती है। वह एक किराने की दुकान पर सिख बॉय लूथर से मिलती है और दोनों लगभग तुरंत ही ड्रिंकिंग का खेल खेलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी गर्भवती पत्नी घर पर उसका इंतजार करती है। दूसरी स्टोरी एक सेक्स वर्कर की है और लूथर कहानी का तीसरा बड़ा पात्र है।